की जय, ओंकारेश्वर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भाई आप इस गर्मी के अंदर भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ये सब महाकाल का ही आशीर्वाद है। भाई इतनी तेज धूप में भी हम यहाँ तक आए हैं और वहाँ भी जाएंगे तो इसका मतलब जरूर भगवान हमसे कुछ नया करवाना चाहते हैं और इसी कारण से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव के कारण ही हम वहाँ तक पहुँचे। केटी यात्रा कंपनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिस यात्रा के माध्यम से आप जा रहे हैं वो कंपनी है केटी यात्रा कंपनी। यह यात्रा इसकी 6वीं यात्रा है। हमने अभी तक 5 यात्राएं की हैं। आप वहाँ बैठ जाओ नहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं, बैठेंगे तो सही। 5 यात्राएं हमने कर ली हैं और ये 6वीं यात्रा है और अभी तक जो भी 5 यात्राएं हुई हैं सुगम यात्राएं हुई हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से यात्राएं हुई हैं और सभी ने बहुत ही आनंद लिया उस यात्रा में। और देखो हर यात्रा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमने हर यात्रा में सीखा ही है। शुरुआत से लेकर अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं और सीखते हुए जा रहे हैं और इस यात्रा में भी आप सबका सहयोग रहेगा तो हमें सीखने का ही मौका मिलेगा। तो आज हम फिर से यात्रा की ओर बढ़ेंगे और विधिवत तरीके से हम इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और ये पहली यात्रा रहेगी जिसमें कि हम विधिवत तरीके से यात्रा का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि कंपनी ने ये सडनली एक डिसीजन लिया है कि भाई जो भी अपन कार्यक्रम करते हैं तो बिना पूजन के तो उसकी शुरुआत होती नहीं है और अभी तक जो हमने यात्राएं की बिना पूजन के की तो हो सकता है कि वहाँ पर ईश्वर कुछ हमको सिखाना चाहते हैं कि भाई नहीं आप यहाँ पर गलती करते हो। क्योंकि आप सब और हम सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं उनको तो मनाना भूल ही जाते हैं है ना। अभी तक जो भी यात्राएं हुई है ऐसे बस बैठे और चल दिए, उनको कभी मनाया ही नहीं अपन ने, है ना। तो इसके बाद में हम यात्रा की ओर बढ़ेंगे। आज 2 प्रकार के कार्यक्रम हमने यहाँ पर ही रखे हैं। एक तो विधिवत पूजन होगा, दूसरा जितने भी आप यात्रीगण यहाँ पे आए हैं कंपनी के माध्यम से जा रहे हैं आप सबका सम्मान समारोह भी हम आज ही करेंगे। बाकी तो वैसे तो सबको पता है हम 26 जनवरी के बड़ा कार्यक्रम करते हैं। उसके अंदर कनोलिया फाउंडेशन के 4 यूनिट का कार्यक्रम होता है। ये जो केटी यात्रा कंपनी है इसका संचालन हमारी कनोलिया फाउंडेशन करती है जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड फर्म है। इस फाउंडेशन के माध्यम से हम धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, जैसे कि भागवत कथाएं हैं ये भी हमने 1 या 2 हमने आयोजित की है। कलश यात्राएं भी हम यहाँ से निकलवाते रहते हैं। मतलब जो फाउंडेशन है ना वो अपना सनातनी फाउंडेशन है, ये अपना ही सनातनी फाउंडेशन है। इसके माध्यम से हमारी 4 यूनिट अभी संचालित है। पहली यूनिट में जिसमें हमारा आता है केसीआई कोचिंग सेंटर, ये भी फाउंडेशन चलाता है। दूसरी यूनिट हमारी केसीआई फाउंडेशन स्कूल चलता है। तीसरा हमारा केवीआर टेक्नोमेट सेंटर भी चलता है। अब चौथी जो यूनिट हमारी संचालित है वो केटी यात्रा कंपनी है जो कि अब 6वीं यात्रा हम लेके जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही तीर्थ यात्रा करवाते रहेंगे। इस कंपनी का ये एक लक्ष्य है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप तीर्थ यात्रा पर लेके जाओ, है ना। भाई हो सकता है कि लोग किस अंदाज में सोचते हैं कैसे सोचते हैं ये उनका नजरिया है, लेकिन कंपनी ये सोचती है कि हम सनातन से जुड़े हुए हैं और सनातनियों को ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थल पर लेके जाओ आप। इस कंपनी का ये लक्ष्य ये इसका एक एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। अभी 2 यात्रा 3 यात्रा ऐसी गई जिसमें गाड़ी में सवारी कम हो पाई इसलिए हम छोटी लेके जा रहे हैं। बाकी तो 2 या 3 यात्रा ऐसी हुई है जिसमें 52 सीटर गाड़ी में बहुत आनंद आता था। लेकिन अभी 2 या 3 यात्रा ऐसी हुई तो कंपनी ने ये अंदाजा लगाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। कि शुरुआत में तो आप 2-3 यात्रा लेके गए तो बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही थी, अच्छी अच्छी यात्राएं हो रही थी, मतलब सवारियां ज्यादा हो रही थी। तब उन्होंने ये सोचा कि भाई हम विधिवत तरीके से इस कार्य की शुरुआत कर ही नहीं रहे। मैं मुद्दा दिया है ना भाई, हम प्रथम पूज्य को तो मना ही नहीं रहे, उनको तो पुणे में बिठा दिया, उनको तो साथ नहीं लेके जाते हैं अपन, उनको हम मनाते नहीं है, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो वो हमसे अभी तक रुष्ट हो रहे थे।
लेकिन अब इस यात्रा से पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलकर जो आने वाली हम लोग यात्रा है, सभी मिल के मना लेंगे उनको। हाँ, वो जो रूठे हुए हैं ना उनको पहले मनाएंगे और आने वाले समय में जो भी यात्राएं जाएंगी, अब एक नहीं 2-2 3-3 बसों के लिए यात्राएं जाएं, अपना ये लक्ष्य रहेगा। आप एक ही हैं, आपने गणेश मंदिर से जाती पूरी यात्रा, हाँ, दूर दूर की यात्रा यहीं से चालू होती है। गणेश मंदिर पर पूजा करके और जब रवाना होती है। हाँ, जब भी रवाना। और वहीं यार उतरती है और वहीं चढ़ती है। आप यानी ये सोचो, मतलब आप मनाओ। तो यही है, तभी तो हमने यहीं से शुरुआत की है। वही बात है। रोड डेली 4-5 बस हाँ, खड़ी वहाँ रहती से है। जाती गणेश जी से ही शुरू होती है और वहीं से जाती है। गणेश जी यही अपना यहीं से हाँ, तो ज्यादा दूर से नहीं, यहीं से सब। वो देखो मन में श्रद्धा है। भाई कोई बात नहीं, पूजन होना नहीं, चाहिए। वही पूजा कर रहे हो वहीं। भाई गणेश जी की पूजन चाहे मंदिर में करो चाहे कहीं कहीं पर भी करो, लेकिन पूजन होना जरूरी है। नहीं, वहाँ तो बिना पूजन के सारे काम क्या